स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम यहाँ पे करेंगे डिटरमिनेंट चैप्टर, जो कि हमने ऑलरेडी इसके दो वीडियोस आपको दिखा दिए। आज थर्ड वीडियोस हम लोग शेयर करेंगे आपके साथ। अगर आपने दो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज आप YouTube पे जाइए और उसमें DKS एंड PC क्लासेस का सब्सक्रिप्शन कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वो दो वीडियोस देखिए ताकि आपको डिटरमिनेंट चैप्टर का इंट्रोडक्शंस पता चल जाए कि हम इंट्रोडक्शन में हमने क्या करवाया था और बेसिक डिटरमिनेंट का जो हमने सेकंड लेक्चर में आपको दिखाया था कि डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं और उसके दो एग्जांपल्स करवाए थे। आज दूसरे एक्सरसाइज के हम एग्जांपल्स करेंगे ताकि और ज्यादा हमारा कांसेप्ट क्लियर हो जाए। लेट अस सी फर्स्ट दिस एग्जांपल नंबर 1। Determinant of x 3 4x which is equal to 0 minus to 2x। इसमें हमको find the value of x, इसमें क्वेश्चन है find value of x, यानी कि ये जो दो डिटरमिनेंट है वो इक्वल डिटरमिनेंट किसको बोलते हैं कि जिसमें ये कितना है, हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको दिखाया था कि फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो ये 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट है और ये भी फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो ये भी 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट है। यानी कि जिस भी डिटरमिनेंट का रो कॉलम दूसरे डिटरमिनेंट के रो और कॉलम के साथ इक्वल हो, अंदर के एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम इक्वल डिटरमिनेंट। और यही कांसेप्ट हम मैट्रिक्स में भी करेंगे, इक्वल मैट्रिक्स और इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स में क्या होगा कि अंदर के जो एलिमेंट्स है a11 a12 a21 a22 वो भी सेम होंगे, वो होंगे इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। और इक्वल मैट्रिक्स यानी कि ये 2 क्रॉस 3 है तो ये भी 2 क्रॉस 3 होना चाहिए। यहाँ पे क्या ये 2 क्रॉस 2 है तो ये भी 2 क्रॉस 2 है। होपफुली आप सबको समझ में आ गया होगा इक्वल और इक्विवेलेंट में क्या डिफरेंस है। अगर कांसेप्ट नहीं क्लियर हुआ है तो डोंट वरी अबाउट दैट, वी विल क्लियर दैट इन मैट्रिक्स चैप्टर। दैट चैप्टर we will take after this portion determinant. Now let us solve this example. This is a very basic example. This type of questions are very useful for solving any type of determinant। ये क्या होता है कि steps by steps होता है कि हमको पहले पता चले कि determinant कैसे solve करना है, फिर determinant solve करने के बाद हम easy steps एक दो करेंगे ताकि हमको पता चले कि determinant कैसे solve कर सकते हैं और कितना इजी वे में कर सकते हैं। अगर मैं पहले से ही आपको थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा और लगेगा कि इट्स वेरी डिफिकल्ट और वो सब कुछ होगा। नहीं, डिटरमिनेंट चैप्टर बहुत ही इजी और स्कोरिंग चैप्टर है अकॉर्डिंग टू योर 12th स्टैंडर्ड। स्कोरिंग भी है और इजी भी है, बट सिंपल चीज जो है वो आपको सिर्फ ध्यान रखनी है। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि प्लस माइनस सिर्फ आपको ध्यान रखना है और ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन से आपको आते ही है। चलो हम सॉल्व करते हैं। हमने क्या बताया था, अगर 2 क्रॉस 2 है तो ABCD, तो AD माइनस BC, तो x into x minus 4 into 3 which is equal to 0 into 5 minus of minus 2 into 2x। स्टूडेंट्स अगेन आई रिपीट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा AD माइनस BC, ये माइनस साइन में प्लीज गलती से भी मिस्टेक ना हो, ये माइनस साइन मत भूलना। अगर यहाँ पे माइनस साइन का प्रॉब्लम हो गया तो योर आंसर विल बी रॉन्ग। x into x x square minus 4 3 are 12, 0 into 5 0 minus 2 2 are 4x, तो x square minus 12 minus minus plus 4x come this side, so it becomes minus 4x। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी हमने 10th में सॉल्व किया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। दो मेथड से सॉल्व करते हैं, एक तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है और एक दूसरा डी वाला मेथड है माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2, जिसको हम श्रीधराचार्यस रूल बोलते हैं। श्रीधराचार्य ने उन्होंने
डिस्क्रिप्शन दिया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व कर पाएंगे डेल्टा वाली मेथड से, इसलिए उनका नाम आ गया श्रीधराचार्यस रूल। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 12 है तो 12 के फैक्टर्स ऐसे निकालेंगे कि जब हम उसका एडिशन करें तो हमको -4 मिले। तो 12 के फैक्टर्स 12 1, 12 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं स्टूडेंट्स? एक तो 12 1, अगेन 12 के क्या दूसरे फैक्टर्स होंगे? 12 के दूसरे फैक्टर्स 3 4 जा 12, फिर 6 2 जा 12। तो देखिए 12 और 1 का कॉम्बिनेशन नहीं आएगा, इसलिए 12 और 1 को मिटा दीजिए। 3 और 4 को हम ऐड करेंगे तो बन जाएगा 7। अगर माइनस करेंगे तो -1 बन जाएगा या +1 बन जाएगा। हमको चाहिए -4 तो ये भी कैंसिल। तो बचा क्या? 6 और 2। 6 - 2 इज 4, बट -6 + 2 इज -4 and -6 into 2 is -12. So x square minus 6x plus 2x minus 12 is equal to 0. So x into x minus 6 plus 2 into x minus 6. The answer is x minus 6 into x plus 2 equal to 0. So x is equal to 6 और x is equal to -2. देखिए हमको यहाँ पे स्क्वायर वाला इक्वेशन मिला है तो ऑब्वियसली हमको दो आंसर ही मिलेंगे। यहाँ पे कुछ भी कंडीशन स्पेसिफाई नहीं है कि x को हम पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले। x बिलोंग्स टू r, तो x बिलोंग्स टू r में -2 भी चलेगा और 6 भी चलेगा। होपफुली आपको समझ में आ गया एग्जांपल। चलिए दूसरे एग्जांपल की तरफ चलते हैं। आपका फेवरेट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक वाला क्वेश्चन आ गया जो आप सबको अच्छी तरह 10th में आता था। cos sin, सिर्फ नोटेशंस अलग आ गए। cos अल्फा sin अल्फा sin बीटा, sin अल्फा cos अल्फा sin बीटा। यहाँ पे क्या करना है? हमको प्रूव करना है कि इसको डिटरमिनेंट हम सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। अगेन द सेम मेथड याद कीजिए, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। तो हम एज यूजुअल फर्स्ट रो से ही ओपन करेंगे प्लस, तो यहाँ पे LHS को सॉल्व करते हैं तो माइनस cos अल्फा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपा दीजिए तो बचेगा क्या? माइनस sin अल्फा cos अल्फा 0 माइनस sin बीटा, ये प्लस ये माइनस तो माइनस sin बीटा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो बचेगा क्या? 0 cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin बीटा। थर्ड वाला टर्म तो 0 है तो कुछ भी लिखे या ना लिखे 0 into anything, आंसर इज 0। लेट अस सॉल्व दिस। माइनस cos अल्फा माइनस माइनस प्लस sin अल्फा into sin बीटा, बीच में माइनस साइन, 0 into cos अल्फा इज 0 minus sin beta as it is 0 into sin beta is 0 minus sin alpha cos alpha। अब simply open this तो cos alpha sin beta plus sin alpha sin beta cos alpha। देखिए माइनस cos alpha sin beta प्लस sin alpha sin beta cos beta, तो ये दो कैंसिल हो गए और आंसर इज 0 व्हिच इज इक्वल टू RHS। देखिए बहुत ही सिंपल एग्जांपल था, बट मिस्टेक क्या होती है कि हम ऐसे क्वेश्चंस, ये सब एग्जांपल्स हम एग्जाम में छोड़ देते हैं, लेकिन वी डू नॉट स्किप दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस बिकॉज़ देखो क्वेश्चंस बहुत इजी है। आपको क्वेश्चन देख के लगेगा कि ये बहुत हार्ड है, बट सॉल्यूशन देखो 1 2 एंड 3 स्टेप्स ओनली और प्रूव दैट क्वेश्चन है। ऑब्वियसली 10th में आपको प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री में बहुत किए ही है स्टूडेंट्स और प्रूव कर ही दिए, बट ये बाय मेथड प्रूव करके सीखिए। बहुत इजी चैप्टर है। हम इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। अगर प्रॉपर्टीज आपने याद कर लिया और समझ में आ गया आपको प्रॉपर्टीज, तो समझो डिटरमिनेंट चैप्टर आपका सॉल्व हो गया। आपको ये इतना बाय थियोरेटिकल सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। ये दोनों एग्जांपल्स होपफुली समझ में आ गए, तो ये दोनों एग्जांपल्स आप नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। स्टूडेंट्स
let's discuss our next another point of this chapter, properties of a determinant. There are total 6 properties of determinant. First of all, here I have written 1, 2 and 3. Next I will write 4, 5, 6. अगर ये 6 प्रॉपर्टी आपने सीख ली और आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई, समझो डिटरमिनेंट चैप्टर में आपका पूरा स्कोर हो गया। ये प्रॉपर्टीज क्यों बनाई? प्रॉपर्टीज इसलिए बनाई इन लोगों ने ताकि हमने अभी देखा फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल, जो कि सॉल्यूशंस हमको पूरा सॉल्व करना पड़ा। प्रॉपर्टीज अगर हम सीख जाएंगे तो हमको इजीली आइडिया आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस में हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं ताकि इजी वे में हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। जो स्टेप्स में हमको लगते हैं 6-7 स्टेप्स में आंसर आएगा, वो स्टेप हमको सिर्फ 2 या 3 स्टेप में हमको आंसर मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट प्रॉपर्टी। If all rows of a determinant are converted into corresponding columns, value remains same. It means what? यानी कि if all rows यानी कि रो horizontal lines are converted into corresponding column. corresponding ही क्यों बोला उन लोगों ने? corresponding इसलिए बोला कि अगर फर्स्ट रो है तो हम उसका फर्स्ट रो का जो भी एलिमेंट्स है वो हम कहां पे सेटिस्फाई करेंगे? फर्स्ट कॉलम में। सेकंड रो का जो एलिमेंट्स है वो हम कहां पे सेटिस्फाई करेंगे? सेकंड कॉलम। थर्ड रो थर्ड कॉलम में ही करेंगे। अगर फर्स्ट रो का हम एलिमेंट सब लिख देंगे थर्ड कॉलम में तो हमको आंसर नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने यहाँ पे प्लीज नोट दिस पॉइंट, corresponding columns. If rows of a determinant are converted into corresponding columns, value remains same. This is the most important thing. यानी कि फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो का हम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम में भी प्लेस कर दे तो भी ओरिजिनल डिटरमिनेंट का वैल्यू ही हमको वो सॉल्यूशन करने के बाद मिलेगा। But remember this point, corresponding columns. Second point, if two rows of a determinant are interchanged, value of new determinant is the additive inverse of the value of the given determinant. If two rows or columns are interchanged, यानी कि मतलब क्या कि फर्स्ट रो और सेकंड रो को हमने इंटरचेंज किया है, यानी कि फर्स्ट रो का वैल्यू सेकंड रो में सब्स्टिट्यूट किया तो ऑटोमेटिक सेकंड का वैल्यू कहां पे शिफ्ट हो गया? फर्स्ट में। एग्जैक्टली राइट, थर्ड में नहीं। इसका मतलब क्या है? फर्स्ट का जो वैल्यू है रो का वो सेकंड रो में शिफ्ट हो गया तो ऑटोमेटिकली सेकंड रो का वैल्यू फर्स्ट रो में शिफ्ट हो गया। अगर हम लोग सेम वे कॉलम 1 का वैल्यू कॉलम 2 में शिफ्ट कर दें यानी कि कॉलम 2 इज शिफ्टेड टू कॉलम 1 ऑटोमेटिकली, तो जो डिटरमिनेंट का वैल्यू है वो हमको उसका एडिटिव इनवर्स मिलेगा। क्या मिलेगा? एडिटिव इनवर्स ऑफ द गिवन डिटरमिनेंट। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने लोअर स्टैंडर्ड में सीखा ही होगा, 6th 7th स्टैंडर्ड या 8th स्टैंडर्ड में आपने सीखा ही होगा। एडिटिव इनवर्स किसको बोलते हैं? यानी कि सपोज हमारे पास आंसर 3 आ रहा है, 3, तो उसको हम ऐड करेंगे, कौन सा वैल्यू का आंसर 0 मिलेगा? तो ऑब्वियसली -3, यानी कि एडिटिव इनवर्स यानी कि ऐड करने के बाद हमको आंसर क्या मिल जाना चाहिए? 0, यानी कि एडिटिव इनवर्स। एडिटिव यानी कि ऐड, इनवर्स यानी कि अगर +3 है तो हम क्या करेंगे? -3। अगर -3 है तो क्या करेंगे? +3। ये याद रखिएगा जरूर। Two rows are interchanged, new determinant will be the additive inverse, यानी कि फर्स्ट रो को सेकंड रो में शिफ्ट किया, फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम में शिफ्ट किया तो हमको क्या मिलेगा? उसका ऑपोजिट वैल्यू मिलेगा, यानी कि जो भी ओरिजिनल डिटरमिनेंट है उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट आंसर मिलेगा। अगर प्लस में है तो माइनस में आंसर मिलेगा, वैल्यू विल रिमेन सेम, बट इफ इट इज गिवन +10 देन आंसर विल बी -10। ऐसा नहीं होगा कि +10 है तो हमको -10 मिलेगा, नो, वैल्यू विल रिमेन सेम बट वी विल गेट एग्जैक्ट ऑपोजिट आंसर। अगर प्लस है तो माइनस मिलेगा। तो अगर हम 2 बार रो इंटरचेंज करें या 2 बार कॉलम इंटरचेंज करें, अगर 2 बार रो इंटरचेंज किया और 2 बार कॉलम इंटरचेंज किया यानी कि फर्स्ट रो को सेकंड रो में शिफ्ट किया, सेकंड रो को थर्ड में शिफ्ट किया तो आंसर विल रिमेन सेम, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो हम एग्जांपल्स में देखेंगे।
Third point, the value of determinant gets multiplied by k, multiplied by k if every entry in any of its row or column is multiplied by k. every entry in any of its row or column, यानी कि हम कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, एनीथिंग वी विल मल्टीप्लाई बाय सम कांस्टेंट k, तो वो सिर्फ एक रो या एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई होगा, सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई नहीं होगा. वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय k इफ एवरी एंट्री इन एनी ऑफ इट्स रो, यानी कि अगर 2 क्रॉस 2 है तो वो दोनों फर्स्ट रो के दोनों एलिमेंट्स या फर्स्ट कॉलम के दोनों एलिमेंट्स या सेकंड रो के दोनों एलिमेंट्स या सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स, किसी भी एक में अगर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सब जगह नहीं. तो डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है वो कितनी टाइम्स मिलेगा, k टाइम्स मिलेगा. बट k शुड नॉट बी इक्वल टू 0, k शुड बी अ नॉन जीरो. अगर k 0 हो गया तो आंसर विल बी 0. प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट. तो हम नेक्स्ट टॉपिक, इसमें जो बाकी है 4th, 5th और 6th पॉइंट, वो भी सबसे इजी है, वो हम समझ लेते हैं. फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, ये सिर्फ मैथमेटिकल आपको दिखा दिया है. a1 plus b1 b1 plus e1 c1 plus f1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 is equal to a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 plus b1 e1 f1 a2 b2 c2 a3 b3 c3. यानी कि ये क्वेश्चन, ये प्रॉपर्टी हमको कहां पे यूज होगा, जहां पे हमको एडिशन करना है. इसका मतलब ये है कि अगर हमने एडिशन किया है, सपोज फर्स्ट रो हमने यहाँ पे एडिशन किया है d1 e1 और f1 का, तो वो सेपरेट हो जाएंगे, यानी कि ये डिटरमिनेंट हम अलग सॉल्व कर पाएंगे. बट द मेन कंडीशन इज दैट कि जहां भी ऐड किए वहीं पे वो सेपरेट होगा, बाकी के जो दो रो या दो कॉलम आपके पास बचेंगे वो सेम होने चाहिए. अगर यहाँ पे a2 b2 c2 है, a3 b3 c3 है, तो यहाँ पे अगर आपको a3 b3 और c3 आ रहा है तो आपको इंटरचेंज करना पड़ेगा. ये क्वेश्चन, ये प्रॉपर्टी बहुत ही क्वेश्चंस में यूज होती है और ये प्रॉपर्टी बहुत ध्यान रखिएगा, ये बोर्ड के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं. प्रॉपर्टीज रिलेटेड एग्जांपल मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, बट ये प्रॉपर्टी याद रखिए कि जहां भी ऐड हुआ है वहीं पे सिर्फ वो सेपरेट होगा, बाकी के दो रो या कॉलम सेम रहेंगे. अगर कॉलम में ऐड किया है तो ये दो कॉलम यहाँ पे सेम होने चाहिए. सिर्फ इतना याद रखें, बाकी कुछ नहीं, सब बहुत ही बढ़िया चलेगा. If corresponding entries of two rows or columns are identical, value of determinant is 0. यानी कि क्या, अगर दो रो या दो कॉलम के एलिमेंट सेम है तो डोंट सॉल्व दैट, डायरेक्टली लिख दो आंसर इज 0. सपोज 1 2 3 अगेन 4 5 6, इट विल रिपीट दैट 1 2 3, यानी कि दो रो, फर्स्ट रो और थर्ड रो आइडेंटिकल है, आंसर 0. डायरेक्ट लिख दीजिए, सॉल्व करने का कोई जरूरत ही नहीं. वैल्यू ऑफ 6th प्रॉपर्टी, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज if any of its row or column is multiplied by non-zero real number k and added to another row. यानी कि डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा अगर हम किसी भी रो या कॉलम को k के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और वो k हम दूसरे किसी में ऐड करते हैं, तो फिर क्या करेगा, एडिशन प्रॉपर्टी लगेगा. और यहाँ पे हो k1 k a1 k b2 k c2 आ जाएगा और k कॉमन निकल जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा a1 b1 c1. तो अगेन यू नो दैट फिफ्थ प्रॉपर्टी, दो रो सेम आ जाते हैं तो आंसर विल बी 0. तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि दो रो सेम हो जाएंगे. यानी कि अगर मैं a3 b3 c3 में k के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ और फर्स्ट में ऐड करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k3 kb3 kc3, k कॉमन होके बाहर निकल जाएगा और बचेगा क्या, a3 b3 c3. You know that both the row, first row and third row are similar, are identical, so this answer will be 0. ये आंसर बचेगा. हम इसके रिलेटेड भी एग्जांपल्स में आपको कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में. अभी आप सिर्फ ये
6 प्रॉपर्टी सिर्फ याद रखिए आज के सेशंस के लिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी एंड सिक्स्थ प्रॉपर्टी। 6 प्रॉपर्टी आप याद रखिए, आपको इजीली पूरा चैप्टर सॉल्व होते जाएगा। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, वी विल सॉल्व ऑल द एग्जांपल्स रिलेटेड टू दिस प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टी अच्छी से अच्छी तरह समझ लेना। कुछ भी अगर आपको डाउट्स होते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए। कमेंट में हम आपके डाउट सॉल्व कर पाएंगे। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना मत भूलिए। और नीचे कमेंट भी जरूर कीजिए अगर आपको कुछ इसमें डाउट्स हो रहे हैं तो कमेंट में आप हमको बताइए, हम आपको सॉल्व करेंगे। और सब्सक्राइब करने के लिए हमारा चैनल क्या है? Yes, exactly right. PC and BKSSI Virawal VRL. Thank you, students.